हे एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और सीरीज जीके का जो है क्या फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, हम लोग देखेंगे आज से फर्स्ट इन इंडिया के बारे में। आज हम लोग सिर्फ देखेंगे फर्स्ट इन इंडिया ऑफ मेल। तो एक बात मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि मैं बार बार ये सब कुछ मेंशन नहीं की हूँ पीपीटी में। ठीक है, कि फर्स्ट इन इंडिया बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने हेडिंग में ही ये इंक्लूड कर दिया है कि फर्स्ट इन इंडिया। ओके, सो हम लोग सिर्फ मेल के बारे में आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फीमेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है फर्स्ट प्रेसिडेंट। यहाँ पे तुम्हें बार बार फर्स्ट बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे बार बार फर्स्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो ये तुम्हें समझना है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडियन रिपब्लिक के कौन थे, ये तो सबको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्री इंडिया का। फ्री इंडिया का मतलब इंडिपेंडेंट होने के बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट कब बने थे, कब हुआ था हमारा इंडिया फ्री, 1947 में। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, राइट, ये तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट है क्या फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज। फर्स्ट इंडियन जो कि नोबेल प्राइज जीते थे वो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। कब जीते थे, 1913 में। यू कैन सी दिस, 1913 मतलब तब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हो चुका था, स्टिल उन्होंने नोबेल प्राइज जीता हुआ था। किसमें जीते थे रविंद्रनाथ टैगोर, लिटरेचर में जीते थे। ठीक है, लिटरेचर, रविंद्रनाथ टैगोर जीते थे लिटरेचर में 1913 में। एक और भी बात मैं बताना चाहूंगी, वो क्या कि रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ इंडिया के ही फर्स्ट नहीं थे, ये ऑल ओवर एशिया के फर्स्ट पर्सन हैं जो कि नोबेल प्राइज जीते थे। ठीक है, सिर्फ लिटरेचर में नहीं बल्कि कंप्लीट नोबेल प्राइज जीतने वाले एशिया के फर्स्ट पर्सन हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इंडिया के फर्स्ट पर्सन भी रविंद्रनाथ टैगोर। कब जीते थे, 1913 में। ओके, नेक्स्ट है क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे WC बनर्जी। ओके, WC बनर्जी। नेक्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे INC के, वो थे बदरुद्दीन त्यागजी। ओके, उसके बाद अगर हम देखें मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडिया के कौन थे, तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और फिर ब्रिटिश गवर्नर जनरल अगर देखा जाए इंडिया का, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलेगा, दूसरा बोलेगा ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इंडिया का कौन होते थे, इंडिया का थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अगर बंगाल का देखा जाए तो वो थे लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग। फिर फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, देखो ऐसा क्यों है, यहाँ पे बंगाल का क्यों दिया है, इंडिया का क्यों दिया है। ओके, तो देखो फर्स्ट क्या था, जब ब्रिटिशर्स आए उस टाइम पे 3 जगह पे गवर्नर जनरल रहा करते थे। एक था बॉम्बे, दूसरा था मद्रास, तीसरा था क्या, तीसरा था बंगाल। ठीक है, ये 3 जगह पे था। एक्चुअली गवर्नर जनरल तो नहीं, ओनली गवर्नर था। ठीक है, सिर्फ गवर्नर थे ये तीनों जगह पे। उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने अपना एक चेंजेस किया और फिर बंगाल के गवर्नर को नाम दे दिया क्या, गवर्नर जनरल। इनका नाम दे दिया गवर्नर जनरल, और इन दोनों के जो गवर्नर थे इनको रख दिया गया इनके अंडर। ठीक है, मतलब इनके सबऑर्डिनेट हो गए वो लोग। ये गवर्नर जनरल के सबऑर्डिनेट गवर्नर्स हो गए बॉम्बे और मद्रास के। उसके बाद क्या हुआ कि ये बाद में चेंज कर दिया गया, यही पर्सन को ही जो गवर्नर जनरल, मतलब यही पोस्ट को ही जो गवर्नर जनरल बंगाल कहलाते थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल इस हिसाब से बंगाल का बन गया लॉर्ड विलियम हेस्टिंग। उसके बाद क्या हुआ कि यही पोस्ट को फिर चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में चेंज कर दिया गया, और वो कौन बन गया फर्स्ट पर्सन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, फिर वाइसरॉय कैसे आए, 1857 में एक वॉर हुआ था, उसे बोला जाता था फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर। ठीक है, वॉर फॉर फर्स्ट इंडिपेंडेंस बोला जाता था इसे, या फिर सिपाही म्यूटिनी भी बोला जाता है। तो ये जो था, इसके बाद 1858 में जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग थोड़ा चेंज होके आ गए। ठीक है, पहले वो लोग सिर्फ एक्सप्लॉइट करते थे, मतलब लोगों को लूटना, पैसे लेना, ये सब कुछ काम उनका था पहले। लेकिन अभी वो लोग एक गुड गवर्नेंस का थ्योरी लेके आए थे
तो इस टाइम से वो लोगों ने चेंज कर दिया क्या, अब गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, आज से कहलाएंगे क्या, वाइसरॉय। और ये वाइसरॉय कौन होंगे, ये डायरेक्टली ब्रिटेन के जो क्वीन है, क्राउन है, ठीक है, ब्रिटेन का जो क्राउन है, जो क्वीन है वहाँ उसी के अंडर है एक पर्सन आएगा जो कि वाइसरॉय होगा इंडिया का, ठीक है। इस हिसाब से फर्स्ट वाइसरॉय बन गए कौन, लॉर्ड कैनिंग। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, फ्री इंडिया वही सेम चीज, इंडिपेंडेंट होने के बाद भी गवर्नर जनरल प्रेजेंट थे, वो कौन थे, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, लॉर्ड माउंटबेटन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। मतलब देखो इंडिया इंडिपेंडेंट हो तो गया, इंडिपेंडेंट तो हो गया, लेकिन स्टिल इंडिपेंडेंट होने के बाद भी इंडिया कंप्लीटली वो अपना जो डिपेंडेंसी था अंडर ब्रिटिशर्स वो नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसने कहा था कि हम 1950 से ही हम लागू करेंगे, रिपब्लिक होंगे जब तभी से ही हम लागू करेंगे। नहीं सॉरी, इस जगह पर 1948 में ही हुआ था, ठीक है। 1948 से गवर्नर जनरल का पोस्ट हट गया था, मतलब ये माउंटबेटन हट गए थे, लेकिन इस उतना तक 1948 तक वो थे वहां पे, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू बी गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जो इंडिया का ही इंडियन जो थे, इंडियन फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल वो बने कौन, सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट एक पर्सन ऐसे थे जो कि इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस मतलब प्रिंटर का इंट्रोड्यूस किए थे, वो कौन थे, जेम्स हिकी। और इन्होंने ही फर्स्ट प्रिंटिंग भी की थी। उस बुक का नाम पेपर का नाम कुछ था बॉम्बे समथिंग था, ठीक है, बॉम्बे बाजार या ऐसा कुछ था, वो पेपर उन्होंने फर्स्ट प्रिंट किया हुआ था। नेक्स्ट है फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस, मतलब आज के अगर जमाने में देखें तो वो क्या है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दैट इज IAS। ओके, तो इसी को ही इंडियन सिविल सर्विस बोला जाता था। तो वो कौन थे, फर्स्ट पर्सन दैट इज सत्येंद्र नाथ टैगोर। फर्स्ट मैन इन स्पेस ऑफ इंडिया दैट इज राकेश शर्मा। इंडियन कमांडर इन चीफ इन इंडिया, इंडिया का कमांडर इन चीफ अगर देखा जाए तो फर्स्ट कौन थे, जनरल करियप्पा। ओके, नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे पहले, जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी। ओके, नेक्स्ट है फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे, SHF मानेकशॉ। फर्स्ट पर्सन जिनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में वो थे CV रमन, और ये इंडिया के सेकंड पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन थे कौन, फर्स्ट पर्सन थे हमारे कौन, रविंद्रनाथ टैगोर, एंड सेकंड पर्सन थे CV रमन जिनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट भारत रत्न किसे मिला था सबसे पहले, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और ये कौन थे, ये थे हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। ओके, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उनको फर्स्ट भारत रत्न भी मिला हुआ था। नेक्स्ट फर्स्ट पर्सन जो कि इंग्लिश चैनल क्रॉस किए थे वो कौन थे, मिहिर सेन। अब इंग्लिश चैनल क्या है, इंग्लिश चैनल का मतलब है कि UK है, यहाँ पे लंदन है और यहाँ पे फ्रांस है, इस जगह पे फ्रांस है, ठीक है। इनके बीच में जो एक रास्ता है पानी का, नैरो वाटर रास्ता है यहाँ पे, उसको ही बोला जाता है इंग्लिश चैनल। ओके, उसको इंग्लिश चैनल बोला जाता है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक रास्ता है वाटर बॉडी का, उसे इंग्लिश चैनल बोला जाता है। ओके, तो वो कौन थे, मिहिर सेन। नेक्स्ट फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड पाया था वो थे श्री शंकर कुरूप। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट तो बता दिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, अब्दुल कलाम आजाद थे। फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको हम क्या बोलते हैं, आयरन मैन भी बोलते हैं। ओके, आयरन मैन, इन्हीं के नाम पे कौन सा स्टेचू हुआ था, स्टेचू ऑफ यूनिटी। ओके, बना हुआ है। नेक्स्ट है एयर चीफ मार्शल। फर्स्ट एयर चीफ मार्शल थे S मुखर्जी। फर्स्ट नावल चीफ थे वाइस एडमिरल RD कटारी। फर्स्ट जज ऑफ ICJ क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ICJ मीन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, मतलब क्या है, ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का जो एक कंप्लीट, मतलब हमारे यहाँ पे जैसे सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट होता है, वैसे ही ऑल ओवर वर्ल्ड का जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट है वो होता है ICJ। ओके, वो उसके फर्स्ट इंडियन
जज कब बने थे, कौन बने थे, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ओके, फर्स्ट पर्सन जो कि माउंट एवरेस्ट पे पहुंचे थे विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के, वो कौन थे, शेरपा अंगा डोलजी। ओके, फर्स्ट पर्सन जिनको परमवीर चक्र मिला था वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। और फर्स्ट CEC मतलब क्या, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये कौन थे, सुकुमार सेन। ओके, सुकुमार सेन। फर्स्ट पर्सन जिनको मैग्सेसे अवार्ड मिला था वो थे आचार्य विनोबा भावे। अब मैं मैग्सेसे अवार्ड के बारे में अगर कुछ बोलूं तो ये होता है एशिया का क्या, दिस इज एशिया का नोबेल प्राइज। मैग्सेसे अवार्ड को हम बोलते हैं एशिया का नोबेल प्राइज। एकदम सेम रेपुटेशन का होता है ये प्राइज भी, कंप्लीटली सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट पर्सन जिनको नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन में वो थे कौन, हरगोविंद खुराना, 1968 में मिला था। चाइनीज ट्रैवलर जो कि फर्स्ट आए थे इंडिया को वो थे कौन, फाइन। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में किसे फर्स्ट मिला, अमर्त्य सेन को, 1998 में। ठीक है, और सेकंड अभी जो मिला था वो कौन थे, अभिजीत बनर्जी को। ठीक है, अभिजीत बनर्जी, अभी मतलब इस साल नहीं, अगले साल जो मिला था वो थे अभिजीत बनर्जी। ओके, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन थे, जस्टिस हीरालाल जे कन्या। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में सबसे पहले मिला था किसे, वेंकटरमन रामाकृष्णन को 2009 में। ओके, एंड नोबेल प्राइज पीस में सबसे पहले मिला था कैलाश सत्यार्थी को 2014 में। तो ये सब कुछ देख सकते हो तुम लोग। फर्स्ट इन इंडिया मेल हमारा कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट इन इंडिया फीमेल एंड अदर्स का भी देख लेंगे। ओके, थैंक यू।